एक वसंत के दिन दो जुलूस यरूशलेम में प्रवेश किए। एक नाज़रेत के किसानों का जुलूस था और दूसरा शाही जुलूस। यीशु जैतून के पहाड़ पर एक गधे पर सवार हुए। उनके अनुयायी गांवों के किसानों ने उनका उत्साह बढ़ाया। शहर के विपरीत दिशा में पश्चिम से पोंतुस पिलातुस, रोमन राज्यपाल, शाही घुड़सवार सैनिक और सैनिकों के एक स्तंभ के सिर पर यरूशलेम में प्रवेश किए। यीशु का जुलूस परमेश्वर के राज्य की घोषणा करता था। पिलातुस का जुलूस साम्राज्य की शक्ति की घोषणा करता था। वे दो जुलूस सप्ताह के केंद्रीय संघर्ष का प्रतिनिधित्व करते थे, जिसके कारण यीशु को सूली पे चढ़ाया गया। पिलातुस के जुलूस ने दुनिया पर राज्य करने वाले साम्राज्य की शक्ति, महिमा और हिंसा को मूर्त रूप दिया। यीशु के जुलूस ने परमेश्वर के राज्य को मूर्त रूप दिया। राजा गधे पर सवार होकर भूमि से युद्ध को दूर कर देगा और कोई रथ योद्धा या धनुष नहीं रहेगा। यहूदी त्योहार के लिए यहूदिया के रोमन राज्यपाल का मानक अभ्यास था। समस्या होने पर शहर में रहना। पिलातुस के साथ सैनिकों का मिशन कार्य स्थायी रूप से कील एंटोनिया में तैनात रोमन बटालियन को मजबूत करना था। यहूदी मंदिर और उसके दरबार का दृश्य। कोई आश्चर्य नहीं कि पिलातुस को यह महसूस हुआ कि किसानों का जुलूस उनकी सरकार के लिए खतरा है, इसलिए उसके नेता को नष्ट कर दिया जाना चाहिए। पाम संडे की आराधना पद्धति में हम अनुभवों और भावनाओं के काफ़ी विपरीत का सामना करते हैं। हम अपने हर उत्सव की शुरुआत बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ करते हैं। होसाना इन द हाईएस्ट, होसाना राजाओं के राजा को। यीशु के साथ वैसा ही व्यवहार किया गया जैसा उनके साथ किया जाना चाहिए था, लेकिन यह उत्साह जल्द ही सदमे और भय में बदल गया जब यीशु ने चिल्लाते हुए कहा, मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आइए, जैसे यीशु हमारे जीवन में आते हैं, हम आनंदित हो। आइए हम रोए और शोक मनाएं, क्योंकि उनकी मृत्यु हमारे ही पापों के कारण हुई है। अफ्रीकन अमेरिकन गीत हमसे यह सवाल पूछता है, क्या आप वही थे जब आपके भगवान को सूली पे चढ़ाया गया या उसके पैरों पर कीले ठोके गए? इसका उत्तर निश्चित ही हाँ है। हाँ, हम वही थे, भीड़ में चिल्लाते हुए होसाना और बाद में इसे क्रूस पे चढ़ाओ। क्या हम उस दिन गधे की तरह बनने को तैयार है जिस पर यीशु सवार थे? जब हम यीशु को दुनिया के सामने लाते हैं तो हम वही स्वागत प्राप्त करने की उम्मीद करते हैं जो यीशु को पाम संडे को प्राप्त हुआ, लेकिन बाद में हमें वही विरोध और परीक्षाओं का सामना करने की भी उम्मीद करनी चाहिए। गधे की तरह हम मसीह को एक ऐसे संसार में ले जाने के लिए बुलाए गए हैं जो उसे नहीं जानता। आइए हम हमेशा याद रखें कि मसीह के बिना एक ईसाई शब्द में विरोधाभास है। आइए इस पवित्र सप्ताह की विधियों में हम ध्यानपूर्वक भाग लें, जिससे परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता और गहरा हो, हमारे विश्वास में वृद्धि हो और यीशु के शिष्यों के रूप में हमारे जीवन को मजबूती मिले। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि इस पवित्र सप्ताह को हम तभी पवित्र बना सकते हैं जब हम सक्रिय रूप से और सचेत रूप से इन अनुष्ठानों में भाग लें।